कई बार एक नवजात शिशु के माँ बाप मेरे पास आते हैं। उनकी ये समस्या होती है कि डॉक्टर साहब ये बच्चा मेरा 1 हफ्ते का है या 1 महीने का है, लेकिन यह काफ़ी परेशान रहता है। बच्चा रात को सोता ही नहीं है। बच्चा दिन भर सोता है, रात होते ही 10 या 11 बजे के करीब बच्चा पूरा एक्टिव हो जाता है और रोने लगता है और उसकी एक्टिविटीज़ कई गुना बढ़ जाती हैं। और यह बढ़ी हुई एक्टिविटीज़ या रोना सुबह 3 या 4 बजे तक चलता है। उसके बाद यह बच्चा फिर सो जाता है। इसी तरीके की कई और समस्याएं होती हैं, स्पेशली नवजात शिशु से लेकर 1 साल तक की उम्र के बच्चों की या 1.5 साल तक की उम्र के माता पिता कि बच्चा प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाता है या नींद इसकी बड़ी कच्ची है। बीच बीच में यह उठता है, थोड़ी सी आहट होने पर ही उठ जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। यदि नॉर्मल है तो क्या करना है और अगर एबनॉर्मल है तो हमें कहाँ जाना है। सबसे पहले तो आइए नवजात शिशु के बारे में बात करते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के दिशा निर्देश अनुसार एक नवजात शिशु को 80 से 90% दिन की अवधि का नींद लेनी चाहिए। यानी यदि दिन में 24 घंटे होते हैं तो एक नवजात शिशु 15 से 18 घंटे सोता है। यह एक स्ट्रेच में नहीं बल्कि नैप्स या बीच बीच में झपकी भी इसमें इस अवधि में शामिल है। अब आते हैं रात में जगने वाली समस्या पे कि क्यों बच्चा, एक नवजात शिशु यूजुअली 4 महीने की उम्र तक या 6 महीने की उम्र तक रात को क्यों नहीं सोता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क है। देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वह बच्चा दिन में सोता है और रात को जागता है। दिन में वो बच्चा इसलिए सोता है क्योंकि दिन के समय यूजुअली माँ अपने दिनचर्या के काम में व्यस्त रहती है, या तो बैठी रहती है या तो उठकर काम करती है। इस अवस्था में बच्चा एक थैली के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में आराम से स्विंग करता है, तो वह आराम से इस अवस्था में सोया करता है। जैसे ही माँ रात को लेटती है तो जो पानी होता है जिसमें बच्चा तैर रहा है या स्विंग कर रहा है, वो पानी एक तरफ हो जाता है, बच्चा एक तरफ हो जाता है। तो वो जो स्विंगिंग मूवमेंट है झूले का वो चला जाता है। इस वजह से बच्चा माँ के पेट के अंदर रात को जागता है। अब बच्चा बाहर आ गया है, उसकी डिलीवरी हो गई है, तो यह जो आदत है उसकी 9 महीने की, वो 9 दिन में नहीं जाने वाली है, वो कम से कम 3 से 4 महीने लेगी। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस कंडीशन में हम माँ बाप को 2 से 3 सलाहें ये देते हैं कि यदि बच्चा रात को बहुत ज़्यादा जाग रहा है या बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या बहुत दिन में बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है फीड करने के लिए भी, तो उसको दिन में इंगेज करके रखिए। अब इंगेज करने के 2-3 तरीके हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। एक तो अपनी दिन में खिड़की की रोशनी अंदर आने दीजिए, सारी लाइटें जला कर रखिए, कुछ संगीत जला कर रखिए, बच्चे के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करिए, उससे बातें करिए। इस तरीके से कोशिश करिए कि बच्चा दिन में बहुत ज़्यादा नहीं सोने पाए। इस तरीके से यदि आप दिन में उसके जागने की अवधि धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो वह जो सोने का टाइम है वो रात में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा बार बार जागता है। यह इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि हमारी तरीके से हम होते हैं दिन में 24 घंटे में 3 या 4 खुराक लेते हैं। हमारी बॉडी में खुराक का या जो डाइट का रिजर्व वो इतना होता है कि हम बिना खाए 7 से 8 घंटे आराम से गुजर कर सकते हैं। किंतु नवजात शिशु में जो रिजर्वायर होता है या जो खुराक का भंडार होता है वह सिर्फ 2 से 3 घंटे ही चलता है। तो
6 महीने या 4 महीने की उम्र तक बच्चा हर 2 से 3 घंटे उठकर एक बार दूध ज़रूर पिएगा, अपनी खुराक ज़रूर लेगा। तो यह चीज़ बहुत आवश्यक है कि बच्चा स्ट्रेच में पूरा हमारी तरीके से 8 घंटे या 9 घंटे नहीं सोएगा। अब आते हैं 6 महीने से 1 साल की उम्र के बीच के बच्चों का। यह जो नींद की अवस्था है 6 महीने से 1 साल के बीच के बच्चों की, ये धीरे धीरे कम हो जाती है। अब उन्हें 12 से 15 घंटे की नींद की ही ज़रूरत होती है। अब सवाल यह आता है कि बच्चे कभी कभी 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक जागते हैं, तो उनको कैसे सुलाया जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके बेडरूम में कोई भी टीवी नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों को मोबाइल की आदत मत डालिए, स्क्रीन टाइम उनको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें ज़रूरी बात यह है कि माँ बाप को भी रात में टीवी देखने की आदत या स्क्रीन टाइम की आदत को ख़त्म करना होगा। दूसरा, बच्चे को फीड वगैरह आधे घंटे पहले ही करा दें। जो भी उसका ओरल हाइजीन है, जैसे ही पहले दांत निकलते हैं उसको ब्रश कराने की आदत डालिए। तो यह सब सोने के समय का आधे घंटे पहले ही शुरू कर दीजिए। उसको कपड़े बदलना, उसको थपकी देना, उसको हाथ में लेकर झुलाना, जिसको स्विंगिंग मूवमेंट होते हैं, ये सब करने पे बच्चे को उसके ब्रेन में एक प्रोग्राम सेट हो जाएगा कि मेरे सोने का समय अब आ गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप सोने का समय 9 बजे निर्धारित करते हैं या 8:30 बजे या 9:30 बजे निर्धारित करते हैं, तो वह समय रोज़ का रोज़ वही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप 9 बजे सुला रहे हो तो एक दिन 11 बजे सुला रहे हो। यदि आप व्यस्त हैं तो अपने बच्चे को सुलाना मत भूलिए, और वो भी एक निश्चित तथा निर्धारित टाइम में। तभी उसका ब्रेन एक प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट करेगा, उसके ब्रेन में वो परमानेंटली चीज़ बैठेगी कि हाँ 9 बजे मेरा सोने का टाइम है।